पढ़ाई की बात करोगे तो पढ़ाई में बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैंने हाई स्कूल करके छोड़ दिया था। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। एक ऐसे इंसान को गुरु मानती हूँ कि जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आई थी। राम राम जी, सभी मेरे जितने भी फ्रेंड हैं और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। पढ़ने में बहुत कम दिमाग था, बस खाली खेल कूद में ज़्यादा था। कबड्डी में भी मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट, तो हमारे जैसा ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको गलत नज़रिया से देखने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। पवन रॉयल आईसीटी मीडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आईसीटी मीडिया न्यूज़ धरातल से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है और ये आपको हरियाणवी कलाकारों से भी बातचीत करवाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक हरियाणवी कलाकार सिंगर है उनसे बातचीत कराएंगे। तो चलिए हम उनसे बातचीत करवाते हैं। मैम, आपका आईसीटी मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू जी, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है राधिका चौधरी और डांसर एंड सिंगर दोनों, और ज़्यादातर मैं रागनी वगैरह बहुत कम गाती हूँ। बाबा श्याम जी के बहुत ज़्यादा भजन गाती हूँ। बाबा श्याम जी बहुत ज़्यादा। मैं बाबा श्याम की बहुत जोर की भक्त हूँ और उनसे ही जो कुछ हूँ आज मैं उनकी वजह से ही हूँ। तो आपने अभी तक बाबा श्याम के लगभग कितने भजन है वो कर दिए हैं? ज़्यादा भजन है बाबा श्याम, जितने भी मेरे पास जितना भी मैटर है सारा बाबा श्याम का है। माता का भी इतना मैटर नहीं है मेरे पास में जितना बाबा श्याम का मैटर है। तो आपको ये ललक कहाँ से लगी कि भाई आपको सबसे ज़्यादा अभी तक बाबा श्याम के जो भजन है वही बनाए हैं? क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं मानती हूँ तो बाबा साईनाथ को मानती हूँ, और उनके अंदर जो रूप है वो बाबा श्याम के ही हैं। तो मैं साईं बाबा की ज़्यादातर, मैं जितनी भी पूजा होती है साईं बाबा या बाबा श्याम की, और शौक़ तो मेरा बचपन से ही था, क्योंकि स्कूल टाइम से मुझे ज़्यादातर शौक़ था सिंगिंग वगैरह का, डांस वगैरह का, ये बहुत ज़्यादा शौक़ था। कोई बाबा श्याम का ऐसा कोई भजन याद हो जिसकी दो लाइन आप हमारे दर्शकों को भी सुना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं जी, बिल्कुल। क्योंकि आज जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और थोड़ा लॉकडाउन की वजह से ये भी हो भी गया है, और अपने दर्शकों को ज़रूर सुनाऊंगी। एक बहुत प्यारा मीठा सा भजन है। और राम राम जी, सभी मेरे जितने भी फ्रेंड हैं और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ कि आज इंट्रो के लिए आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है इस बात की कि देखो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, वो भी जो मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले, इनकी वजह से हूँ। पहले मैं एक डांसर थी, एक छोटी मोटी डांसर जो छठी मुट्ठी के छोटे छोटे प्रोग्राम करा करती थी, और आज मैं सिंगर हूँ। आज लोग मुझे राधिका चौधरी सिंगर के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए एक बाबा श्याम का भजन ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको। दो लाइनें सुना दो, उसका कुछ पंक्तियाँ हैं वो सुना दो दर्शकों। आइए। और बाबा श्याम का भजन ये होगा कि जब कृष्ण भगवान जी यशोदा मैया के पास जाते हैं और जाके माँ से कहने लग जाते हैं कि मैया तू एक बात बता कि मैं इतना काला क्यों हूँ, और ये जो राधा रानी है हमारी इतनी गोरी क्यों है। तो आइएगा इसी बात को लेके आगे एक छोटी सी कड़ी के साथ, और कैसे बताया बाबा श्याम के लिए। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काले
नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। ये छोटी सी कड़ी पूरा तो नहीं सुना सकती हूँ, और जो भी है जैसा भी है, मैं बाबा श्याम की भगत हूँ और बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है मेरे सिर के ऊपर कि शायद ही इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैम आप ये बताइए कि आपके मन में ये जो है कहाँ से आया कि भाई मैं सिंगर बनूँ? ये बचपन का सपना था या फिर आगे जाके हुआ आपका? नहीं, बचपन से सपना तो मेरा एक खाली जैसे स्कूल टाइम पे जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे करवाते थे, जैसे कि आज 15 अगस्त है तो हल्का फुल्का डांस में भी चली जाती थी करने के लिए। मैडम वगैरह चिल्लाती थी कि पढ़ने में दिमाग नहीं है, और वैसे ही मेरा पढ़ने में बहुत कम दिमाग, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं थे आप? पढ़ने में बहुत कम दिमाग था, बस खाली खेल कूद में ज़्यादा था। कबड्डी में भी मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट आया करती अच्छा, कबड्डी भी खेली हुई आपकी? हाँ, मैं कबड्डी में भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट आया करती थी। मैं जितने भी भाग हुआ के खेल के डांस के ये लिया करती थी। और सिंगिंग का शौक़ मुझे जब चढ़ा था, जब राजबाला हमारी शुरू में आई थी गाने के लिए, तो राजबाला को देख के मुझे लगा कि मतलब कि जब रागनी मैटर राजबाला ने शुरू करी थी उस टाइम पे हमारे हरियाणा की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे हरियाणा में अगर रागनी लेके आई थी तो राजबाला थी। तो राजबाला को देख के मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी गा सकती हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए बस थोड़ा जुनून चढ़ा गाने का भी। डांस का तो था ही सिर पे, लेकिन गाने का भी एक जुनून सा चढ़ा। और इत्तेफाक की बात देखो कि मेरा कोई गुरु नहीं है। कोई गुरु नहीं है आपका अभी तक? हाँ, इत्तेफाक देखो ना कि सबके गुरु हैं और मेरा कोई गुरु नहीं है। सबसे मेन बात ये है। और लेकिन मैं गुरु मानती हूँ, एक ऐसे इंसान को गुरु मानती हूँ कि जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आई थी, जो मुझे लेके आए थे इंडस्ट्री। कौन लेके आए थे वो? हाँ, मुझे लेके आए थे, आपने सुना होगा MG ब्रो कंपनी। MG ब्रो कंपनी। मिट्ठू का नाम सुना होगा, उनकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी। क्योंकि वहाँ जाके मैंने जाना यूँ कहा के डांस वगैरह करूँगी, डांस सीखूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था डांस के लिए। उन्होंने कह दिया था कि राधिका जी डांस इतनी मतलब कि अहमियत नहीं रखता उसमें, लेकिन फिर भी मैंने जिद करके डांस उनसे सीखा। थोड़ा बहुत तो आता था, लेकिन उन्होंने जो मुझे हरियाणवी स्टेप वगैरह थे वो उन्होंने मुझे सिखाए। मैं आई, मैंने मॉडलिंग भी की, सबसे पहले मैंने मॉडलिंग की थी उनके। पहले मॉडलिंग की आपने? मैंने सबसे पहले मॉडलिंग की थी। उनका गाना एक बनाया था, भाभी का गाना था एक, वो सबसे पहले मैंने उनका वो गाना बनाया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर आपके हैप्पी बरालू जी हैं, सबसे पहला शो उनके साथ किया था, स्टेज प्रोग्राम। कब किया था आपने शो? ये कोई आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो अभी तक आपने कितने फंक्शन है वो अटेंड कर लिए फिलहाल लगभग? कुछ ध्यान नहीं है कितने कर लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कर लिए। तो किसी फंक्शन की कोई खास कोई फंक्शन हो आपका वो जो यादगार बना हो, अभी तक कोई फंक्शन किया हो वो आपका यादगार बन गया हो कि भाई वहाँ मैंने फंक्शन किया था वो बिल्कुल यादगार हो गया, चाहे वो कैसे भी हो? हाँ, मेरा एक फंक्शन था जो मैं हैप्पी बरालू के साथ में गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत मान सम्मान मिला था। और देखो ना, वो मुझे लेके ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे लोग उनको बहुत गंदी निगाहों से देखते हैं। वहाँ पे मेरा पहला शो उनके साथ में डांस का हुआ था। कहाँ हुआ था, कौन सी जगह? ये आपके कोटपुतली के पास में हुआ था। कोटपुतली पास क्या हुआ था? वहाँ पे शादी थी, मतलब कि शादी के अंदर डांस करना था वहाँ पे, और स्टेज वगैरह बढ़िया लगा रखी थी। लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि हर इंसान हम हैं तो हमारे जैसा ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको गलत नज़रिया से देखने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, पता नहीं क्या कर जाता है इंसान। तो वहाँ जाके मुझे बहुत इज्जत मिली। आज मैं उस पल को बहुत याद करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा था बेटा बहुत ऊपर पहुँचोगे, एक दिन ऐसा आएगा। आज आप बहुत ऊपर पहुँच गए हो। आज वो दिन है कि लोग मुझे मेरे नाम से ही जानते हैं। तो मैम आपने पढ़ाई कहाँ तक की थी, अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो हम? पढ़ाई की बात करोगे तो पढ़ाई में बता दूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने हाई स्कूल करके छोड़ दिया था। छोड़ दिया बिल्कुल? हाई स्कूल करके छोड़ दिया। और मैं ना इंग्लिश के अंदर तो इतनी वीक थी बहुत ज़्यादा। इंग्लिश तो मतलब नाम से ही डर का माहौल था इंग्लिश का तो। बिल्कुल डर का माहौल था, इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा वीक थी। मेरी मम्मी वगैरह मुझे बहुत डांटती थी, और कभी कभी तो मार भी पड़ती थी स्कूल ना जाते टाइम। अच्छा। हमारी जो बुआ जी है ना, वहाँ पे हमारे पास में रहा करती थी। एक मेरे पापा की मुँह बोली बहन थी, तो स्कूल जाने की वजह से उनके घर में जाके सो जाती थी।
और वो मुझे छुपा लिया करती थी। मैं स्कूल नहीं जाती थी, उनके घर जाके सो जाती थी। तो मैम जब आप ये सिंगिंग की लाइन में आए, डांसर लाइन में आए, तो आपका इसमें घर वालों का कैसा क्या सहयोग रहा? शुरू शुरू में तो घर वाले बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इस लाइन में जाऊँ। वो जो भी थे कहने लगे कि अभी हमारी बेइज्जती होती है, हमारी बदनामी हो जाएगी गांव के अंदर, कि भाई कोई यूँ कहेगा कि इसकी बहू एक नाचने गाने वाली है। लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने कि वो चीज़ को गांव वालों को मत देखो। गांव वाले तो मैं घर में रहूँगी जब भी कहेंगे, बाहर जाऊँगी जब भी कहेंगे, लेकिन घर वालों ने इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मतलब कि उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि एक बार एक मौका तो दो। पर मेरे जो सास ससुर थे वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ होके फिर भी गई। फिर भी मैंने उनके, जिद्दी थी मैं, और हकीकत बात है मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। जिद पकड़ लूँ तो पता नहीं क्या कर जाऊँगी, जिद्दी। अच्छा। जिद्दी इतनी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर होके गई। फिर इस चीज़ में मैं अपनी सास की एक तारीफ़ करूँगी कि वो जब मैंने जिद करी तो मुझे लेके गई। कहने लगी ठीक है तो मैं तेरे साथ चलूँगी, अकेले नहीं भेजेंगे। तो वो मेरे को मेरे साथ गई थी। सबसे पहले वो मेरे साथ में जो आपके जो मित्ता बड़ौदा हैं उनके पास लेके गई थी मॉडलिंग के लिए। फिर वहाँ से कोई बात कुछ मतलब कामयाबी नहीं मिली, फिर हम वहाँ नहीं गए। फिर वापस फिर मैंने मिट्ठू के यहाँ पे जाना शुरू किया। जैसे कि आपने अभी तक काफ़ी प्रोग्राम कर दिए, वहाँ आपके काफ़ी दर्शक भी होंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैम हमारे साथ सेल्फी खिंचवा लो या हमारे घर चलो किसी का नज़दीक हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? होता है ऐसा, बहुत बहुत बार हुआ। जैसे कि हमारी जो पड़ोस में भी हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि जानना चाहते हैं कि हम उनके साथ में सेल्फी लेके एक फेसबुक पर डालें या उस पर डालें, लेकिन ऐसा मैं ज़रूरी नहीं समझती किसी आप इसको अहमियत नहीं देते, ज़रूरी नहीं समझते इस चीज़ को? मैं सेल्फी वगैरह को इतना वो नहीं देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ में कोई अपनी तारीफ़ वाली बात नहीं है कि हम किसी के साथ सेल्फी खिंचवा के उसको फेसबुक पे उसको वो करें। मैम, हम आगे की बात करते हैं, तो आज के जो युवा हैं वो खासकर इस उम्र में नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हेलो दर्शकों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। ये जो हमारा चैनल है ICTM, यही चैनल है, और इसको जितना हो उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप इस चैनल को आगे जितना बढ़ाओगे आपको उतनी ही अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी सुनने को भी और देखने को भी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को जितना हो उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतने ही आपको बहुत अच्छी अच्छी कलाकारों से संगीत गीत बहुत कुछ मिलेगा इस पर। और जितने भी राता से जुड़े हुए मेरे कलाकार हैं, जितने भी मेरे सीनियर कलाकार हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए। और जो भी अगर ज़्यादा कुछ बोल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ।